आज के एपिसोड में हम आपको भारत के इतिहास के कुछ ऐसे किस्से बताएंगे, कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पहलू बताएंगी जिनसे शायद आप आज तक अनजान थे। 1932 में JRD टाटा ने भारत की सबसे पहली विमान सेवा शुरू की थी, टाटा एयर सर्विसेज, जिसका नाम बाद में एयर इंडिया कर दिया गया। 15 अक्टूबर 1932 को इसी टाटा एयर सर्विस की सबसे पहली उड़ान भरी थी, लाहौर से मुंबई तक, जिसके पायलट थे खुद JRD टाटा। 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई, जिसके बाद इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया, जिसके बाद एयर इंडिया की रेगुलर कमर्शियल सर्विस शुरू हुई। ये तस्वीर एयर इंडिया की सबसे पहली कमर्शियल फ्लाइट की है। ताजमहल की ये तस्वीर है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से भारत को ये गुप्त सूचना मिली थी कि जर्मनी और जापान मिलकर ताजमहल गिराने की साजिश कर रहे हैं। तब भारत सरकार ने ताजमहल के ऊपर बांस का स्ट्रक्चर बनाकर उसे ढक दिया था, ताकि लड़ाकू विमान अगर ऊपर से बम गिराने की कोशिश करे तो उन्हें ताजमहल ना दिखाई दे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने आखिरी बार पकड़ा था। आखिरी बार इसीलिए क्योंकि 18 अगस्त 1945 को वो हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे और इसी सफर के दौरान वो लापता हो गए। कहा जाता है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन जापान सरकार ने पुष्टि की थी कि उस दिन वहां कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। यही उनकी आखिरी तस्वीर है जो उस हवाई यात्रा से पहले ली गई थी। ये शायद पहला और आखिरी ब्रिटिश अधिकारी था जिसने भारत के तिरंगे को सैल्यूट किया था। ये है लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत में ब्रिटिश शासनकाल में सबसे आखिरी वाइसरॉय थे। 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को युद्ध में भाग लेने के लिए दूसरे देशों में भेजना शुरू किया था। इस दौरान हमारे सैनिकों को अच्छे और बुरे दोनों हालातों का सामना करना पड़ा था। ये तस्वीर फ्रांस की है, जिसमें एक छोटा बच्चा हमारे सैनिकों के साथ कुछ अच्छे पल बिता रहा है, तो इस दूसरी तस्वीर में एक महिला हमारे सैनिकों के साथ कुछ गलत व्यवहार करती हुई दिख रही है। ये तस्वीर है ब्रिटेन की पहली रानी विक्टोरिया और उसके नौकर अब्दुल की। अब्दुल करीम 1887 में आगरा से इंग्लैंड गए थे और महारानी की सेवा में भर्ती हो गए। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। उन दिनों पूरे इंग्लैंड में सिर्फ इन दोनों की ही चर्चा थी। हॉलीवुड में इस प्रेम कहानी पर एक फिल्म भी बनी थी। ये तस्वीर है टंट्या भील की, जो रॉबिन हुड नाम से जाना जाता था क्योंकि उसने गरीबों पर जुल्म करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। मध्य प्रदेश में जन्मे टंट्या भील ने अंग्रेजों में काफी दहशत पैदा कर दी थी। वो और उनकी टोली अंग्रेजों को लूटते और गरीबों में बांट देते। उनके इसी तेवर की वजह से अंग्रेजों में वो रॉबिन हुड नाम से मशहूर थे, लेकिन आज भारत में ही काफी कम लोगों को उनके बारे में पता है। ये उसी लड़ाई की सच्ची तस्वीरें हैं जिसे बैटल ऑफ सारागढ़ी कहा जाता है। 12 सितंबर 1897 का वो दिन था जब सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 बहादुर सिपाही 10,000 अफगानियों से भिड़ गए थे। इन सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा गया था क्योंकि सारागढ़ी पोस्ट आसपास के किलों को सिग्नल देने का काम किया करती थी, लेकिन वो बहादुर जवान पीछे नहीं हटे और मरते दम तक अफगानियों से लड़ते रहे। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल की, और इस महिला मरीज के छाती पर जो मशीन लगा है उसे कहा जाता था आयरन लंग। इस मशीन का इस्तेमाल पोलियो के मरीज पर किया जाता था। पोलियो मरीज के फेफड़ों में लकवा मार जाता था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी। ऐसे हालात में इस आयरन लंग की मदद से मरीज को सांस दी जाती। इस तस्वीर में जो बीच में खड़े हैं वो है प्रोफेसर रिकॉल्टन, जो अमेरिकन लेखक और एक मशहूर यात्री थे। उनके दोनों तरफ जो विशाल इंसान खड़े हैं वो थे कश्मीरी जायंट, जो उन दिनों अपनी कद काठी की वजह से पूरे भारत में काफी मशहूर थे। उन दोनों में से दाहिनी तरफ जो खड़ा है वो उस वक्त मतलब 1903 में भारत में मौजूद सबसे लंबा शख्स था। तो ये था आज का एपिसोड। आज के इस एपिसोड द्वारा हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। उम्मीद है ये कोशिश आपको जरूर पसंद आएगी। हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।